Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to the weekly market analysis session from DIP. मैं मोहम्मद सैफ, सीनियर फैकल्टी। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपनी जर्नी निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। ये जो वीक एंड हुआ था, ये लास्ट वीक था मंथ का। इसी वीक में हमने एक्सपायरी देखी थी। जो वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, वो इसी वीक हुई थी। तो मंथ एंड भी होने वाला है। तो आइए आगे देखते हैं। ये है डेली चार्ट्स निफ्टी का। और आपने देखा लास्ट सेशन में अभी कुछ गिरावट हुई है। निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट लेवल हम लास्ट चर्चा कर रहे थे 19,500 का, और ऊपर में 19,850 का। तो ऊपर में तो 850 नहीं तोड़ा, नहीं ब्रेक किया, लेकिन नीचे में 500 का लेवल जब टूटा है तो बहुत ज्यादा सेलिंग हमने देखी। जो पिछले हम 2 से 3 वीक पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बाजार में एक अचानक अच्छा बड़ा मूव आ सकता है, और देख सकते हैं हम वो। तो वो रेंज नीचे में ब्रेक हुई, और निफ्टी अभी करीब करीब 19,000 के नीचे भी आ गई थी, थोड़ा सा बाउंस करके उसके ऊपर बंद हुई है लास्ट फ्राइडे को। तो आइए इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं अपनी चर्चा वीकली चार्ट्स पे, क्योंकि हमारा मुद्दा है वीकली एनालिसिस करने का। तो चार्ट भी हम वीकली लगाते हैं, और उस पर पूरी जो ड्राइंग बनाते हैं वो थोड़ी सी किसी को ऑकवर्ड लगती है, लेकिन आप ज्यादा तय में जब जाके देखेंगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और वहां से आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या मार्केट किस तरह से आगे प्लान आप कर सकते हैं, अपना मूवमेंट, अपनी जर्नी, अपना ट्रेडिंग, वो वहां से आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आइए इसके लिए मैं ये जो ढेर सारी लाइनें हैं उसे ऑन करूंगा, और इसे थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको शो करते हैं। देखिए, जहां पे लास्ट हमने अपनी बात खत्म की थी, वो लेवल्स में आपको मार्क करता हूं, जहां पे हमें मल्टीपल मूविंग लाइनें, ये जो मल्टीपल, सॉरी मूविंग एवरेज नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो हैं जहां पे एक से ज्यादा आती हुई दिख रही थी, वो लेवल्स कौन कौन से हैं आइए देखिए। ऊपर में ये 850 का लेवल था, जहां पे हमने लास्ट टाइम 4 लाइंस देखी थी। अब हम वीक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे के बहुत ज्यादा जो वीक्स हैं उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके लिए आप हमारे लास्ट जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते चार्ट्स पे कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लाइनें खींच दें ताकि कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, बस हम लेवल्स की चर्चा करेंगे। आप हमारे पास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं इसके लिए। तो ये 850 का लेवल था, जहां पे हमने लास्ट टाइम 4 लाइनें एक साथ आती हुई देखी थी। तो हमें लगता है रेजिस्टेंस यहाँ पे खूब मिला बाजार को, बाजार इसके ऊपर नहीं चल पाया। और जो नीचे का लेवल है, जहां पे लास्ट टाइम 3 लाइनें आ गई थी एक साथ, वो लेवल था 500 का, 19,500 का। ठीक है, तो ये 19,500 का लेवल ब्रेक हुआ। देखिए, इसके बाद हमने बहुत बड़ी रेड कैंडल देखी, जो करंट वीक की अभी निकली है। और बाजार को हमने लो में आता हुआ देखा कि 19,000 भी ब्रेक कर गया। एग्जैक्टली लो लगा था 18,837 का। तो 19,000 भी ब्रेक कर गया। और देखिए, अभी थोड़ा सा बाउंस करके फ्राइडे का सेशन 19,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये साफ दिखा रहा है कि बाजार कुछ नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर गया हमारा निफ्टी। इंटरनेशनल मार्केट पे तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि डाउ जोन्स में हमने हेड एंड शोल्डर देखा है, मूविंग एवरेज के नीचे बाजार वो ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा निफ्टी भी तय है कि इन्हीं एवरेजेस के आसपास आएगा और वहां पे ट्रेड करेगा। अब बात होती है कि जो लेवल्स हमने पीछे डिस्कस किए थे वो तो अचीव हुए, कुछ लेवल पे ब्रेक हुआ, बाजार में मूव आया। जिन्होंने इन लेवल्स पे काम किया होगा तो पैसा भी बनाया होगा। ठीक है, अब रह जाता है कि आगे आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, ये कैसा रह सकता है। तो यहाँ पे हमें कैलेंडर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। कैलेंडर बने, अक्टूबर का महीना एंड हो गया है, नवंबर का महीना लग जाएगा कमिंग वीक से।
फेस्टिवल भी कुछ आने वाले हैं, दीपावली भी जस्ट जल्दी आने वाली है। तो किस तरह से माहौल रह सकता है बाजार का, आइए देखते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो कुछ लाइनें हमने ड्रॉ की हुई हैं, इन्हें चाहे आप डिलीट कर दें, या मैं चाहूंगा इसको हाइड कर लेते हैं। इनको मैंने हाइड कर दिया है। अब बाजार आगे जो जाएगा वहां पे किस लेवल पे रिएक्ट करेगा, इसके लिए मुझे लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, मैं पहले लेवल्स मार्क कर देता हूँ, वहां पे हम लाइनें ड्रॉ करेंगे। वो जो लेवल्स रहेंगे, आइए उसको मैं पहले पेन की सहायता से आपको दिखाता हूँ। वो ये वाले एरिया रहेगा, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वो एरिया जो रिएक्शन का रहेगा, जो लास्ट कैंडल्स हैं वो ये वाली रहेंगी। क्योंकि इन्हीं के जो हाई लोज हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वहां पे एक अच्छा सा रिएक्शन आता है, वो हमें दिख सकता है। तो सिंपल ये मैंने कैंडल्स मार्क करी हैं। ये कैंडल्स हैं अगस्त की, अगस्त के प्राइसेस की, और जून के प्राइसेस की। अगस्त की और जून की, आइए देखते हैं ये किस तरह से हम मार्क करेंगे। तो इसके लिए मैं जितनी भी पुरानी ड्राइंग्स हैं उन्हें रिमूव करता हूं, डिलीट करता हूं, और इन लेवल्स को आइए मार्क करते हैं। देखिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में दोबारा से लूंगा, और ये जो अगस्त और जून की हमने बात की थी, सिर्फ इन्हीं कैंडल्स को पीछे जाके इनके हाई लोस मार्क करते हैं। ये कैंडल ग्रीन वाली है, 28 अगस्त से जो वीक चालू हुआ था उसके मैंने हाई लोस मार्क किए हैं। इससे पीछे का वीक पर्पल से मार्क कर देता हूं मैं। इससे और पीछे जाते हैं एक वीक, तो ये वीक है 14 अगस्त का। इसको मैं ब्लू लाइन से मार्क करता हूं, ठीक है। तो ये 3 वीक अगस्त के मैंने मार्क किए हैं। तो देखिए, इसी में जो कुछ लाइन आपको कोलाइड होती हुई दिख रही होंगी, वो लेवल्स आ रहा है ब्लू ब्लैक लाइन। ये है लेवल 19,450 का, 467। राउंड कर लिए, पास का नजदीकी स्ट्राइक प्राइस होगा 450, 450। और नीचे में ये लेवल है 238, तो 250 पकड़ लीजिए। 450 और 250, ये दो लेवल ऐसे हैं, अगर बाजार में बाउंस आया, बाजार इन दोनों लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर बाजार में बाउंस आया फर्दर, तो ये लेवल हो सकता है रेजिस्टेंस की तरह प्ले करें, ठीक है। तो ये लेवल्स आगे आने वाले दिनों में, आगे कमिंग वीक में अगर बाजार में पुल बैक आता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। और रही बात आगे फर्दर मूव की, तो बाजार थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे, तो सेल ऑन राइज वाला माहौल रहेगा। बियरिशनेस बाजार में आप देखेंगे, तो जहां जहां सेलिंग का मौका मिले, अपना जो रिस्क पोटेंशियल है, अपना जो रिस्क है, उसे कंट्रोल वे में प्ले करके थोड़ी सी सेलिंग बना के देखी जा सकती है। इंडेक्स में, इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, और इंडेक्स के साथ साथ पूरा बाजार भी पीछे चलता है। तो जो चीजें इसको फॉलो कर रही हैं, जो स्टॉक्स सेक्टर्स हैं, उनमें भी सेम काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अगस्त के लेवल थे। जून और जुलाई के हमने जो बात की है, तो देखिए बाजार जब ऊपर चल रहा था, तो जून और जुलाई में देखिए यहाँ पे कुछ ये हाईज भी क्रिएट कर रहा था। कलर में चेंज करता हूँ, पिंक में, यहाँ पे भी पिंक। देखिए, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल है जून, आखिरी जून, आखिरी वीक जो जून का था, 26 जून से स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत बड़ी मोरबोजो कैंडल थी, इसका हाई और लो मैंने पिंक से मार्क किया है। तो देखिए, वो भी जो पिंक लाइन है, वही 19,200, 250 टू 200 250 के आसपास निकल के आ रही है। तो ये बाजार बाउंस में रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर जब बाजार में बाउंस आता है तो ये रिएक्शन यहाँ पे 100% मिलेगा। तो ये कुछ निफ्टी को हमने एनालाइज किया। नॉर्मली हम जो लाइनें खींचते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे, तो बाजार क्रैक हुआ है 500 के नीचे, तो देखिए बेरिशनेस बाजार में आ गई है। बाजार में पुल बैक मिलेगा, तो किन लेवल्स पर रेजिस्टेंस आ सकता है, ये हमने आज चर्चा की है। आइए थोड़ा आगे बढ़े, निफ्टी से बाहर निकलते हैं, तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पे मैं हूं, मैं पहले डेली चार्ट्स पे आपको लेके आऊंगा। तो देखिए, जो हम बैंक निफ्टी में चर्चा कर रहे थे, और लास्ट वीक का ये लाइमलाइट करके टॉपिक भी था हमारे सेशन का, कि बैंक निफ्टी लाइमलाइट में रह सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर्स की हमने बात की थी लास्ट टाइम, और डबल टॉप की भी, जो डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, देखिए थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको डबल टॉप दिखेगा बैंक निफ्टी में, बहुत सुंदर तरीके से बिहेव कर रहा था।
3-4 हफ्ते बाजार ने परेशान जरूर किया इस लेवल पे, लेकिन फुल फाइनल जब उसने ब्रेक किया है तो देखिए ये लेवल था आपका, ये लेवल था आपका 44,200 से लेके 44,000 तक। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का। तो जब ब्रेक हुआ है तो देखिए इंडेक्स हमारा करीब करीब 42,000 तक आ गया है। 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसल गई है और करीब करीब 42,000 छूने वाली है। ठीक है, तो ये 2,000 पॉइंट की गिरावट आई है। प्रीमियम्स हमने पुट में देखे, जो लोग ट्रेड करते हैं हमारे साथ इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट, उन्होंने देखे ये प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी पुट है, 66 रुपीज का जो प्रीमियम है, 60 रुपए का प्रीमियम है, 800 रुपए के ऊपर जाते देखा हमने। 850, मतलब एक पुट जो आउट ऑफ द मनी है उसका प्रीमियम चल रहा था विद इन द वीक, एक हफ्ते में ये सब हुआ। 66 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए का, जो 800 850 रुपए गया। मोर देन 10 टाइम्स का रिटर्न मिला ऑप्शन बाय करके। तो इस तरह की सिचुएशन जब अराइज होती है तो आप बेनिफिट ले सकते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगा के। ठीक है, पहले लेकिन जानकारी लीजिए, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप पहले एनरोल करिए प्रोग्राम में, जानिए ऑप्शन क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बाइंग साइड में क्या इफेक्ट है, सेलिंग साइड में क्या इफेक्ट है, हेजिंग करते हैं तो क्या होके आता है। तब आप सही सुंदर अच्छी पोजीशन लेके पैसा बना सकते हैं। अब बैंक निफ्टी गिरी है, आगे चलते हैं, अब आगे क्या रहेगा। तो देखिए प्रीवियस कुछ जो बैंक निफ्टी के हाइस थे जब बाजार पीछे गिरा था इनिशियल मार्च में, फरवरी में इसी साल, तो उस लेवल पे बाजार आके थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है बैंक निफ्टी। तो वो लेवल है 41,600 700 के। और फर्दर अगर स्टीप फॉल होता है तो प्रीवियस लो मार्च का, मार्च के महीने में इसी साल जो लो लगा था बैंक निफ्टी का, वो करीब करीब था 39,000 का। तो वहां तक अगर ज्यादा इंटेंसिफाई होती है सेलिंग, तो ये लेवल भी पॉसिबली अचीव हो सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं अभी मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको झलक दिखाऊंगा। वैसे हमने चर्चा की है पीछे सेशन में भी कि बैंक निफ्टी एज अ सेक्टर वाइज, और भी सेक्टर हैं ऑटो, बैंक्स, मेटल, पूरे साल में इसका पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल बैंक्स का पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है कंपेयर टू एफएमसीजी, कंपेयर टू ऑटो, मेटल्स, फार्मा। बैंक्स पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये पुअर परफॉर्मेंस और इंटेंसिफाई होती है आगे, तो इसमें आपको ये लेवल भी माइट भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा विश्लेषण एनालिसिस था बैंक निफ्टी पे हमारा। और जो पीछे हमने सेशंस में किया है उनको भी जाके देखिएगा, आपको कनेक्ट पूरा दिखेगा, क्योंकि आप एट अ रैंडम आप एक सेशन देखेंगे तो जो पीछे की पिक्चर चली आ रही है उससे आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो घंटी का दबा दिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। और हमें फॉलो करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को, ताकि इसकी जो पूरा एक हिसाब है जो हम पीछे से वीकली एनालिसिस करके चल रहे हैं तो उसमें आपको कनेक्ट मिले। और आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में देखिए हेड एंड शोल्डर्स बना था, सेलिंग आई। एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क किया था 32,700 का, जहां पे बाजार को सपोर्ट मिला था लास्ट मई का जो लेवल था। वो देखिए इस बार इस वीक टूट गया है। अच्छी बात यह है टूट गया, जिसपे हम लास्ट चर्चा कर रहे थे कि ये लेवल अभी सस्टेन कर रहा है, जहां पे बाजार थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, बाउंस मिल रहा है। लेकिन अब देखिए फाइनली लास्ट अभी सेशन में, फ्राइडे के सेशन में, ये भी लेवल टूट गया है। अब क्या इंटेंसिफाई और होगी सेलिंग, जैसे कि हम बाजार देख रहे हैं, इसराइल और फिलिस्तीन वॉर चल रहा है अभी, इन प्रोग्रेस है। और ये चीजें और अगर संकट गहराया तो जो मई मार्च का लेवल है, सॉरी मार्च के जो लोज हैं डाउ जोन्स में, जो कि 31,555, 500 के लिए 31,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं कुछ नजदीकी टाइम में, आने वाले हफ्ते में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ये पॉसिबली मीट आउट कर सकता है डाउ जोन्स। तो ये कुछ इंटरनेशनल मार्केट था। वापस हम निफ्टी पे आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता के चलता हूं। इसके लिए जो पीछे की ड्राइंग्स है वो डिलीट करता हूं। अगर आप मूविंग एवरेज डालेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आपको पता लगेगा अभी निफ्टी जो हमारी खड़ी हुई है, आके गिरी है और थोड़ा सपोर्ट ले रही है, वो लेवल 200 डे ईएमए का है। ये देखिए, ये पर्पल मूविंग एवरेज जो आप मेरे चार्ट पे देख रहे हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे, पर्पल मूविंग एवरेज 18,832 का, ये 200 दिन का ईएमए है। निफ्टी करीब करीब वहीं आके बिल्कुल टिकी हुई है। ये भी एक चैलेंज रहेगा, निफ्टी अभी जो पीछे गिर के आई है, क्या इस पे कुछ फर्दर बाउंस मिलेगा
बाउंस मिलेगा तो कहाँ तक बाउंस करेगा बाजार, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और फर्दर फॉल अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडेक्स भी अब 200 दिन के ईएमए के नीचे चलने लग जाएगा। अभी जो ऊपर चल रहा था, ये हमने लास्ट बात की थी लास्ट सेशन में, कि इंटरनेशनल मार्केट तो हमने नीचे आते हुए देखे हैं, लेकिन निफ्टी बचा हुआ है। निफ्टी भी उस ओर आ गया है, और हम देखेंगे अगर उसी को फॉलो करना, उस ट्रेंड को फॉलो करना है बाजार को, तो ये क्वाइट पॉसिबली 200 दिन के ईएमए के नीचे भी आएगा। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है एरिया, तो यहाँ पे निफ्टी अभी सस्टेन कर रही है 200 दिन के ईएमए के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होगा। तो एक ये आपसे चर्चा करनी थी। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ अपने पोर्टफोलियो पे। तो देखिए, investing.com पे मैं आपको लेके आया हुआ हूँ, और सबसे पहले चर्चा करते हैं सेक्टर्स की, कि बीते हुए हफ्ते में ये जो सेक्टर्स हैं इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो देखिए, आप पाएंगे एफएमसीजी, जिसमें हम डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं, एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स ने थोड़ी सी जान बचाई है। और फार्मा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बीते हुए हफ्ते में एफएमसीजी ने कुछ नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन फिर भी उतने खराब नहीं है। और बाकी इंडेक्स को आप देखेंगे तो 2% से ज्यादा गिरे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स गिरा है, लेकिन 1% तक भीतर भीतर गिरा है, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे देखिए ऑर्डर में एफएमसीजी रहा, नेक्स्ट ऑटो, फिर बैंक, फिर फार्मा, फिर आईटी, फिर मेटल्स। मेटल्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, करीब करीब 4% की मार पड़ी है एक हफ्ते में। ठीक है, तो उसी तरह से प्लान करिएगा अपना इन्वेस्टमेंट, कि अगर बाजार गिरता रहा तो जो डिफेंसिव चीजें हैं, फार्मा और एफएमसीजी, ये आपको थोड़ा सा राहत देंगी। स्टॉक्स में आते हैं तो निफ्टी 200 के स्टॉक्स मैंने लगाए हुए हैं। इसमें जरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं बीते हुए हफ्ते में। तो देखिए, कुछ रैमको, इप्का लैब, ट्रेंट। ट्रेंट आप जानते होंगे, वेस्ट साइड में शॉपिंग करते होंगे रिटेल में, ये वही है, टाटा का ब्रांड है। वेस्ट साइड लोग ब्रांड जानते हैं, लेकिन कंपनी का नाम नहीं जानते, तो कंपनी का नाम ट्रेंट है। और भी इनके ब्रांड है, जैसे लैंडमार्क। ठीक है, तो ट्रेंड ओन करता है, टाटा ग्रुप है। तो इन सब स्टॉक्स ने अच्छे कुछ रिटर्न्स दिए बीते हुए हफ्ते में। श्रीराम फाइनेंस, कैनरा बैंक है, परसिस्टेंट है, आईटी से भी है। लेकिन देखिए, दवाई की कंपनी और कुछ एफएमसीजी कंपनीज यहाँ पे कुछ मूव करती हुई पॉजिटिवली आपको दिखेंगी। तो उसी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। इसके बाद आपको लेके चलते हैं कुछ आईपीओ की तरफ। बाजार में, प्राइमरी मार्केट में, दो आईपीओ देखिए, ये शेड्यूल्ड है, मामा अर्थ और सेलो वर्ल्ड का। ये कुछ बाजार में पैसा उठा रहे हैं, ये शायद हिट करेंगे कमिंग वीक में, तो इस पर नजर रख सकते हैं। और साथ ही साथ क्वार्टरली सीजन चल ही रहा है। रिजल्ट, रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं अभी बीते हुए फ्राइडे को, आ चुके हैं। और फोर्थ कमिंग कुछ हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी है जो कमिंग वीक, ये कमिंग वीक 30 तारीख से लेके 3 नवंबर तक में रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। तो देखिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो तिमाही नतीजे लेके आएंगी। एपीएल अपोलो, कैस्ट्रॉल इंडिया, डीएलएफ, मैरिको एफएमसीजी से, टीवीएस मोटर ऑटो से, अजंता फार्मा फार्मास्यूटिकल से, भारती एयरटेल, गेल इंडिया, जिलेट, जिंदल स्टील मेटल, लार्सन टूब्रो, स्टार हेल्थ, टाटा कंज्यूमर। टाटा की कंपनी से काफी रिजल्ट है इस हफ्ते, ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स के इसी वीक रिजल्ट हैं। अगर ये स्टॉक आपके पास है पोजीशन में, तो ध्यान रखिएगा, पोजीशंस की थोड़ी सी रिस्क मैनेज करिएगा। तो टाटा कंज्यूमर, अंबुजा सीमेंट, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, हीरो होंडा, हीरो मोटर, रिलैक्सो फुटवेयर, सारेगामा इंडिया, सन फार्मा, टाटा स्टील, बोजो पेंट्स, चोला फाइनेंस, डाबर इंडिया, डॉक्टर लाल पैथलैब, टाटा मोटर्स। 2 नवंबर को रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेजर टाटा ग्रुप से काफी रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस हफ्ते जरा ध्यान रखिएगा। और एमआरएफ ऑटो से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एफएमसीजी और टाइटेन, ये भी टाटा से। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज के रिजल्ट हैं, तो थोड़ा फोकस में रखिएगा, इंजॉय करिएगा, प्लान करिए अपना इन्वेस्टमेंट, वैसी ट्रेडिंग चीजों को देख के। हम जो लेवल शायद डिस्कस करते हैं, तो देखिए वो लेवल कुछ फुलफिल हो रहे हैं, आपको बता के चलते हैं, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो किस और किस तरह से मूवमेंट आ रहा है प्राइस में, इनका ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है ये जो लेवल्स है 100% मीट आउट होंगे, क्योंकि शेयर बाजार में कोई भी ज्ञान 100% नहीं है। शेयर बाजार प्रोबेबिलिटी का गेम है,
तो समझिए कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, गलती भी हो सकती है, उस गलती का अंजाम जो है लॉस में आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी गेम है, इसको समझ करके रिस्पॉन्सिबल होकर के खेलिए, अपना ट्रेड प्लान करिए, और हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.